Hi everyone, this is Alex and today is 23rd November and कल मेरा पार्ट टेस्ट है जिसमें काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर्स, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक 11th की एंड 12th में हैलो एल्केन, हैलो एरीन, अल्कोहल, फिनोल, ईथर और थर्मो, एटॉमिक स्ट्रक्चर और भी आ रहा है एक दो चैप्टर कुछ बायोमोलिक्यूल्स और होगा एक दो कुछ और मैथ्स में वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी सीक्वेंस एंड सीरीज या आई थिंक दैट्स इट ये सब है एंड मेरा जे का मॉक टेस्ट होगा सबसे पहले 3 घंटे का एंड देन मेरा 40 मिनट्स के 3 सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे सो दैट वी डोंट फक अप आवर बोर्ड्स उसमें मतलब डेरिवेशंस वगैरह आएंगी सो आई वाज जस्ट स्टडिंग डेरिवेशंस फिजिक्स की एंड ऑर्गेनिक में मेरा बहुत ही बुरा हाल चल रहा है मतलब मैंने पढ़ा ही नहीं है मुझे लाइक ऑर्गेनिक से हम पर्सनली डर लगता है मुझे बट लेट्स सी अभी मतलब थोड़ा बहुत मैंने हैलो एल्केन्स पढ़ने की कोशिश करती आई थिंक आई जस्ट डू फ्रॉम एनसीईआरटी एक वन शॉट देखूंगी एंड आई सॉल्व एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उसी से आई गेस हो जाना चाहिए मतलब इट्स गोना बी इजी और जेई के लिए ऑर्गेनिक भी मतलब एनसीईआरटी तो मुझे मिनिमम करनी ही है सो आई डू दैट एंड 11th की ऑर्गेनिक अब मेरी स्ट्रांग हो गई है मतलब थोड़ी थोड़ी जीओसी पे मेरी ग्रिप बन गई है मतलब मैंने उसको से 4-5 बार पढ़ लिया ना तो मेरा जीओसी पे बन गया है तो आई थिंक मुझे हर एक चैप्टर को 4-5 बार पढ़ के बार बार रिवाइज करके तब मुझे ऑर्गेनिक थोड़ी समझ आएगी बाकी मेरा केमिस्ट्री का मतलब मेरा सिलेबस का सीन तो ठीक ही चढ़ा मतलब हमारे पार्ट टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं अभी कल पहला पार्ट टेस्ट है एंड देन मतलब एवरी मंडे को है 4 पार्ट टेस्ट होंगे हमारे 24 को 1 दिसंबर 8 दिसंबर 15 दिसंबर एंड देन 15 दिसंबर को लास्ट पार्ट टेस्ट है 4 पार्ट टेस्ट एंड देन 17 दिसंबर को एक फुल सिलेबस टेस्ट होगा एंड देन 20th दिसंबर से हमारे प्री बोर्ड्स होंगे फिर उसके बाद भी मतलब उसके बाद हमारे फिर से टेस्ट वगैरह फुल सिलेबस टेस्ट ये वाले चलते रहेंगे एंड या दैट्स द प्लान ये हमें पूरा स्कूल वालों ने मतलब जो स्कूल कम कोचिंग है मेरी उनने बना के भेजा है तो दैट्स दैट एंड डेरिवेशंस आई एम डूइंग फिजिक्स की अभी ये रहा ये रही मतलब मैंने लिखी और फिर मैं इसको 2-3 बार पढ़ लूँगी तो आई गेस हो जाएगा एंड एनसीईआरटी सॉल्व करनी है मैथ्स का तो वेक्टर 3D जो है वो बहुत ईजी है प्रोबेबिलिटी मैंने ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा है अभी तक लाइक जेई के लिए भी नहीं और नॉर्मल बोर्ड्स के लिए भी नहीं तो मेरे मतलब सिलेबस हमारा स्कूल में हो चुका है कंप्लीट मुझे मतलब अब खुद करना है जो करना है एंड मतलब चल रहा है बस अभी थोड़ा मैं सोच रही हूँ कि ये जो पार्ट टेस्ट हो रहे हैं उनके हिसाब से मतलब सिलेबस मेरा इंपॉर्टेंट रिवाइज हो जाएगा उन्होंने भी सारे चैप्टर्स नहीं डाले उसमें लाइक बहुत सारे चैप्टर्स हैं बट सारे नहीं हैं समझ रहे हो सो कुछ आई थिंक कुछ चैप्टर्स छूट जाएंगे जैसे आई डोंट थिंक सो यूनिट एंड डायमेंशन है मेरे किसी भी टेस्ट में लाइक वो तो ईजी है बट स्टिल आई एम प्रीटी श्योर और भी चैप्टर्स होंगे जो उन्होंने छोड़े हैं इतने ध्यान से नहीं देखा मैंने अभी तक बट और हमारा क्या क्या करा है ना स्कूल वालों ने बिल्कुल वीकनेस से बिल्कुल गला दबा दिया है समझ रहे हो हर पेपर में ऑर्गेनिक है लिटरली हर पेपर में ऑर्गेनिक है 11th की है हर पेपर में एंड 12th की भी मतलब बार बार रिपीट हो रही है हर मतलब 4 पेपर है ना अभी उनमें सब में ऑर्गेनिक है कुछ ना कुछ पार्ट है ऑर्गेनिक का लाइक दे ऑल्सो नो कि ऑर्गेनिक में बच्चे ख़त्म है तो ऑर्गेनिक डाल दो हर पेपर में भाई यार इसलिए अब मैं ज़्यादा ऑर्गेनिक पे थोड़ा फोकस करी इससे पहले मैंने ऑर्गेनिक छोड़ दी थी कि भाई छोड़ो मुझसे नहीं हो रही अब मैं थोड़ा ज़्यादा उठाई है मैंने ऑर्गेनिक अब जाकर क्योंकि मैंने जब अपना सिलेबस देखा ना उसमें हर एक में नीचे केमिस्ट्री के सिलेबस में लास्ट में नीचे प्लस करके प्लस 11th ऑर्गेनिक ये हर पेपर में दिया हुआ है उन्होंने इसलिए मेरी 11th की तो थोड़ी बहुत हो गई है एंड 12th की भी मतलब रिकरिंग है बार बार आ रही है ना तो मुझे ऑर्गेनिक तो करनी पड़ेगी और सब्जेक्टिव में भी बार बार ले रहे हैं वो लाइक एल्डिहाइड कीटोन का 2 बार ले रहे हैं सब्जेक्टिव टेस्ट अल्कोहल फिनोल का 2 बार ले रहे हैं पता नहीं क्यों कर रहा है यार ऐसा ठीक है बट आई हैव टू स्टडी दैट ऑफ कोर्स कोई बहाने नहीं चलेंगे एंड देयर इज लेस देन 60 days लेफ्ट और मेरी मार्क्स आपकी प्रोग्रेशन नहीं बोलते ना हाँ मेरे थोड़े एक्चुअली मैंने ना सोशलाइज करना बंद कर दिया मैं पूरे दिन अपने रूम में रहती हूँ पूरे टाइम पढ़ नहीं रही होती हूँ ऑब्वियसली बट लाइक मैं पूरे दिन रूम में रहती हूँ मैं नीचे भी नहीं जाती हूँ पोल्यूशन भी बहुत हो गया है तो इसलिए तो मुझे उससे थोड़ी वो हो जाती है दिक्कत तो इसलिए मैं घर पे ही हूँ अब पूरे टाइम है ना और आज तो मेरे मम्मी पापा भी बाहर गए हुए हैं वो ना पता नहीं क्या है हमेशा उनका वो चले जाते हैं लाइक पेपर से पिछले दिन हमेशा चले जाते हैं वो एंड मैंने पहले भी बोला हुआ है इस चीज़ के बारे में बट वो हर जैसे मेरा पेपर मंडे को होता है जनरली वो हर संडे कहीं चले जाते हैं यार और आज मतलब मैंने एक मूवी भी देख ही ली फिर इस चक्कर में है ना मतलब मेरा बहुत दिनों से मैंने कुछ ऐसे मीडिया कंज्यूम नहीं करा था कि मूवी या कुछ तो मैंने एक रैंडम सी मूवी देख ली और मुझे फाइल्स भी बनानी है अपनी इतनी सारी मेरी
फिजिक्स की फाइल है, केमिस्ट्री की फाइल है, मैथ्स की फाइल कौन बनाता है यार, मैथ्स की फाइल भी दी हुई है स्कूल वालों ने, और म्यूज़िक की भी बनानी है क्योंकि मैंने म्यूज़िक लिया हुआ है। मतलब म्यूज़िक की तो मेरी हो गई, मैंने कर दी थी एक रात को बैठ के, 5 पेज बचे होंगे, 5-6 पेज। और इनफैक्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी है हमारी फिजिक्स में। मेरा टॉपिक क्या था, मेरा टॉपिक आई थिंक सो माइक्रोस्कोप था। एंड आई नो, एंड पता है सर ने खुद बोला कि ChatGPT का यूज़ कर लो और छाप दो, बस छाप दो। तो मतलब अब मुझे थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होता क्या है। अगर तुम में से किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे बता दो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, क्या करना है उसमें, ठीक है। लाइक जितना मुझे आइडिया है कि लूज शीट्स लेनी है, उस पर कुछ कुछ लिख देना है, मतलब माइक्रोस्कोप की पूरी कुंडली, लाइक क्या है, कैसे बनता है, क्या यूजेज है, क्या डिसएडवांटेज है, बट स्टिल एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा ना मुझे कहीं से, तो वो थोड़ा ठीक रहेगा। तो अगर तुम्हें पता है तो तुम बता देना, ठीक है। एंड मेरी मार्क्स ऐप की प्रोग्रेस दिखा रही थी मैं तुम्हें, ये रही देखो। जब मैंने पिछली बार मार्क्स ऐप की प्रोग्रेस दिखाई थी तब मेरा था यहाँ पे 20%, ये है लास्ट ईयर का, लास्ट 1 ईयर PYQs, तब यहाँ पे था आई थिंक 19% कुछ कुछ। तो आई एम रियली प्राउड। और वो वीडियो आई थिंक 10 दिन पुरानी है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो वो यहाँ भी बढ़ा दिया मैंने सिग्निफिकेंटली, डबल से भी ज़्यादा। एंड पहले मेरा 17 था ना, अब वो मेरा इसमें, अब वो लास्ट 5 ईयर्स कर दिया मैंने इसको फ़िल्टर को, तो लास्ट 5 ईयर्स में से भी ज़्यादा है वो। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। बट स्टिल अभी भी प्रोग्रेस मतलब स्लो ही है, हो रही है बट स्लो है, तो मुझे करना पड़ेगा। एंड और मंजिल, यस, मंजिल सीरीज़ पर भी बात कर लेते हैं। मंजिल सीरीज़ आ गई है। सो एम आई फॉलोइंग मंजिल सीरीज़? नॉट रियली, बिकॉज देखो क्या है, अभी ना टाइम बहुत कम है, 59 डेज बचे हैं, ठीक है, टू बी एग्जैक्ट, लेस देन 15, 58 मान लो, ठीक है। तो अगर अब तुम रोज़ उनके लेक्चर्स, उन्होंने अपनी ओरिएंटेशन में बोला था कि 4-5 घंटे, 6-7 घंटे के रखेंगे, बट वो ऊपर ही जा रहे हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा ही जाएंगे। अभी तो छोटे छोटे चैप्टर्स चल रहे हैं, जब लंबे चैप्टर्स आएंगे तब क्या होगा। तो इतना टाइम नहीं है अब तुम्हारे पास और हमारे पास, मतलब सबके पास, जेई एस्पिरेंट्स, जेई 2026 एस्पिरेंट्स के पास, कि वो बैठ के इतनी लंबी लंबी वन शॉट्स देखे, और फिर मतलब वो DPP दे रहे हैं, बट दैट्स नॉट इनफ, राइट। उसमें वो कितने क्वेश्चन दे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दे देंगे, 20 दे देंगे, इतने ही क्वेश्चन होते हैं DPP में। उतने क्वेश्चन से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, और तुम इतनी देर थ्योरी पढ़ रहे हो, क्लास में भी क्वेश्चन हो रहे हैं, आई एग्री, बट उसको लाइव मत देखो। अगर तुम्हें मंजिल फॉलो ही करना है तो तुम पिछले साल की कर लो ना, समझ रहे हो। उससे तुम अपने पेस पे फटाफट चैप्टर्स भगा के देख सकते हो, लाइक जो तुम्हें आता है वो ठीक है, वरना तुम वेट मत करो मंजिल का कि इस साल की मंजिल का ये वाला चैप्टर आएगा तभी मैं देखूंगा, ऐसे मत करो। लास्ट ईयर की मंजिल देख लो अगर तुम्हें मंजिल ही देखनी है, वरना आई वुड प्रेफर कि थोड़े छोटे वन शॉट्स देखो, जैसे वोरा क्लासेस है या कुछ और है, वोरा क्लासेस, एड्यूनिटी, ऐसे टाइप के चैनल्स, समझ रहे हो, ठीक है। एंड तो क्वेश्चन ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, अब तो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना भी नहीं है, बहुत कम टाइम बचा है, और मॉक टेस्ट लगा लो, दैट्स ऑल। तो मंजिल आई वुड नॉट प्रेफर कि अभी फॉलो करें, बट बच्चे, मैं देखती हूँ ना, मैं मतलब बीच बीच में से चेक कर लेती हूँ, बच्चे भाई साहब कितने बच्चे देख रहे हैं भाई मंजिल। लाइक 60 दिन बचे हैं तुम्हारे पेपर के लिए, तुम लोग बेसिक मैथ्स, फिजिक्स में बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हो बैठ के 6 घंटे 7 घंटे, जितने टाइम का भी वो लेक्चर था। लाइक दैट डज नॉट मेक सेंस। कोई बच्चा इतना डम थोड़ी होगा कि उसको बेसिक मैथ्स नहीं आती 2 साल में, लाइक बात समझ रहे हो। सो इट्स नॉट वर्थ योर टाइम, जस्ट वॉच शॉर्टर लेक्चर्स, या मंजिल पुरानी देख लो। अगर तुम्हें मंजिल ही देखनी है, PW पगलू हो, अगर तुम्हें मंजिल ही देखनी है तो पुराने देख लो, थोड़ा स्पीड पे, समझ रहे हो। आई होप यू गेट माई पॉइंट, एंड दैट्स ऑल। अब मुझे पढ़ लेना चाहिए, मेरा कल टेस्ट है, 4 टेस्ट है मेरे एक दिन में लगा भाई। एक तो हमारे स्कूल वालों को पता नहीं क्या लगता है, 4 टेस्ट भाई, क्या क्यों दे रहे हैं बच्चे 4 टेस्ट एक दिन में, लाइक क्या है भाई, पता नहीं क्या है बस। आई वॉन्ट दिस ऑल टू गेट ओवर, आई वॉन्ट टू फिनिश माई स्कूल, आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ माई स्कूल सो बैड, सो बैड, यू कैंट इवन बिलीव इट, आई हेट माई स्कूल। बट ओके, अब मैं रैंट नहीं करूँगी, ओके बाय, आई एम डन। पढ़ लेना चाहिए अब, टाटा।